बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के एक समृद्ध गांव में ठाकुर जोरावर सिंह रहता था। उसका हृदय पत्थर का था। उसके घर में माधव नाम का एक अनाथ लड़का काम करता था। माधव सारा दिन चक्की पीसता, खेतों में हल चलाता और रात को ठाकुर के पैर दबाता। बदले में उसे मिलती थी गालियां, मार और दिन में केवल एक वक्त की सूखी रोटी। ओए माधव, काम चोर कहीं के, अभी तक बैलों को चारा क्यों नहीं डाला? अगर शाम तक खेत की जुताई पूरी नहीं हुई तो आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। याद रखना, तू मेरा गुलाम है, समझा ना? हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यही अंधेरा लिखा है? ना पेट भर खाना, ना चैन की नींद। यहां जीना तो मरने जैसा ही है। मुझे यहां से निकलना ही होगा। एक तूफानी रात, जब ठाकुर गहरी नींद में था, माधव ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी और चुपचाप वहां से भाग निकला। वो 2 दिन और 2 रात बिना रुके चलता रहा। उसे डर था कि अगर पकड़ा गया तो ठाकुर उसे मार ही डालेगा। चलते चलते माधव रतनपुर नाम के गांव में पहुंचा। वहां एक बगीचे में रोशनी, शहनाइयों की गूंज थी। माधव भूख से बेहाल था। उसने सोचा बारात में भीड़ बहुत होगी, वहां छिपकर खाना खा लेगा। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, उसने देखा एक जवान लड़का जमीन पर गिरा तड़प रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति रामदीन माधव के पास आए। बेटा, तुम कौन हो? यहां कैसे आए? सच बताओ, क्या तुम बाराती हो? नहीं बाबा, मैं तो एक मुसाफिर हूं। भूख लगी थी, इसीलिए खाने की तलाश में यहां आ गया। बेटा, तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। ये जो लड़का गिरा है मेरा बेटा है। इसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। आज इसकी शादी है। अगर लड़की वालों को पता चला तो वो बारात वापस लौटा देंगे और मेरी नाक कट जाएगी। क्या तुम कुछ देर के लिए दुल्हा बन सकते हो? बाबा, ये तो धोखा होगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? बेटा, बस फेरों तक की बात है। मैं तुम्हें इसके बदले 50 सोने की मोहरें दूंगा। मेरी इज्जत बचा लो। 50 मोहरें और अपनी गरीबी को देखते हुए माधव तैयार हो गया। उसे शाही कपड़े पहनाए गए और उसका चेहरा सेहरे से ढक दिया गया। मंडप में माधव और मीरा के फेरे हुए। फेरों के बाद वहां की एक रस्म थी कि वर वधू को एक बंद कमरे में कुल देवता की पूजा करनी होती थी। जैसे ही वो कमरे में अकेले हुए, माधव अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाया। मीरा, क्या यहां कुछ खाने के लिए मिल सकता है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। आप? अरे आप तो धुले हैं। क्या आपने बाहर भोजन नहीं किया? और आपकी आवाज कुछ पतली हुई सी लग रही है। अरे नहीं नहीं, वो बारात के शोर में किसी ने दूल्हे को पूछा ही नहीं। मुझे बस ये मिठाइयां ही दे दो। मीरा ने देखा कि माधव किसी भूखे शेर की तरह पूजा की थाली की मिठाइयां पर टूट पड़ा। मीरा शांत रही, लेकिन उसकी तेज नजरों ने पहचान लिया कि यह लड़का वो नहीं जिसका रिश्ता आया था। रस्म पूरी हुई और माधव बाहर आया। रामदीन ने चुपके से उसे 50 मोहरें दी और उसे गांव छोड़ने को कहा। अगले दिन जब असली दूल्हा होश में आया और विदाई का समय हुआ, तो मीरा ने कमरे में जाने से मना कर दिया। पिताजी, ये वो लड़का नहीं है जिससे मेरे कल फेरे हुए थे। वो लड़का कोई और था। बेटा, क्या कह रही हो? ये तो वही दूल्हा है। अगर आपको यकीन नहीं तो इससे पूछिए कि कल रात पूजा के समय हमने क्या बात की थी और उसने क्या खाया था। जब असली दूल्हे से पूछा गया तो वो कुछ नहीं बता सका। रामदीन का झूठ पकड़ा गया। मीरा के पिता ने गुस्से में बारात वापस लौटा दी। रतनपुर में हड़कंप मच गया, लेकिन मीरा शांत थी। उसे उस अजनबी लड़के की मासूमियत याद आ रही थी। उधर माधव मोहरे लेकर जंगल की ओर निकल गया। वहां उसे गुरु देवदत्त की कुटिया मिली। माधव ने गुरुजी को अपनी सारी व्यथा बता दी। बेटा, तेरा हृदय साफ है, लेकिन तूने जो किया वो गलत था। अब तू मेरे पास रहकर प्रायश्चित कर। मैं तुझे औषधि विज्ञान
शास्त्र और आत्मरक्षा की शिक्षा दूंगा। 3 साल बीत गए। माधव अब एक चतुर, शक्तिशाली और ज्ञानवान युवक बन चुका था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया। माधव, अब समय आ गया है। जिस लड़की के साथ तूने फेरे लिए थे, वो और उसका परिवार मुसीबत में है। एक दुष्ट साहूकार ने उनका सब कुछ छीन लिया है। जा और अपना धर्म निभा। माधव रतनपुर पहुंचा। उसने देखा कि मीरा का परिवार एक झोपड़ी में रह रहा था। सेठ करोड़ीमल ने धोखे से उनकी जमीन के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। माधव ने एक अमीर व्यापारी का भेष बदला और सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, मैं एक मुसाफिर हूं। सुना है आप बहुत दयालु हैं। क्या रात भर के लिए पनाह मिलेगी? मैं आपको 20 मोहरे किराए की दूंगा। 20 मोहरे? हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल, पधारिए, मेरा घर आपका ही है। रात को माधव ने वही चाल चली। उसने सेठ और सेठानी के सामने नाटक किया कि वो बहुत कीमती खजाना पास के नाले के पास छिपा कर आया है। सेठ जी, मैं राजा के खजाने से चोरी हुई 10 थैलियां नदी किनारे उस पुराने सूखे पेड़ के नीचे गाड़ आया हूं। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसे कोई उठा ना ले। लालची सेठ और उसकी पत्नी ने जैसे ही सुना कि माधव सो गया है, वो कुदाल लेकर नदी की ओर भागे। इधर माधव उठा। उसने सेठ की तिजोरी तोड़ी और मीरा के परिवार के असली कागज निकाल लिए। साथ ही सेठ द्वारा लूटा गया धन भी एक पोटली में भर लिया। सुबह होते ही माधव मीरा के पास पहुंचा। उसने जमीन के कागज उसके पिता को सौंप दिए। मीरा, मैं वही अजनबी हूं। उस रात भूख के लालच में मैंने जो किया उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारा अधिकार तुम्हें वापस दिलाने आया हूं। मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। जिस इंसान ने पूजा की थाली की मर्यादा रखी, वो बुरा नहीं हो सकता। मीरा का परिवार माधव की बहादुरी और ईमानदारी से गदगद हो गए।